अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUK FX। दोस्तों के साथ अभी एक इंडिकेटर जो है वो शेयर करूंगा, और इस इंडिकेटर में जो है क्या क्या खसूसियात हैं, क्या इसकी ज़रूरत है क्या नहीं है, ये सारी बातें हम इस पर डिस्कस करेंगे। और एक इसका एक ट्यूटोरियल करेंगे जिसके अंदर जो है हमें पता चले कि ये क्यों ज़रूरी है, या अगर ये नहीं ज़रूरी तो क्यों नहीं ज़रूरी, ये सारी बातें इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। तो इंडिकेटर का नाम तो बड़ा सिंपल सा, जो मेकर था जिसने ये इंडिकेटर डिज़ाइन किया उसने मार्केट पैनल के नाम से रखा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको पहले कुछ और दिखाना चाहूँगा, फिर हम इंडिकेटर की जानिब जाते हैं। तो मैं चार्ट्स पे अगर आता हूँ तो इस वक्त ये देखें, मिसाल के तौर पे अभी इस पे भी एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि मेरे पास मार्केट टाइम सेशंस के नाम से है। इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, और अगर आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को नोट कर लें, और इस पर जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो आपको ये इंडिकेटर भी वहाँ से मिल जाएगा। प्लस जिस इंडिकेटर पे अभी आज बात हो रही है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक सिर्फ डिस्कस करने का है। डिस्कस ये करना है कि मार्केट में हमें नहीं पता चलता कि मार्केट कब अप हो जाती है कब डाउन हो जाती है, हमें ये नहीं पता चलता। हम अगर मार्केट में असूल लेते हैं तो मार्केट के असूल हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मगर उसमें जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं वो वेव्स के ऊपर हैं। ठीक है, और वेव्स की काउंटिंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल समझी जाती है, तो हम उसके लिए फिबोनाची को ज़्यादा यूज़ करते हैं। मगर सम टाइम फिबोनाची भी जो है वो गलत साबित हो जाता है, तो फिर हमें ये फील होता है कि शायद ये रीसेट हो गया है। तो ऐसा नहीं है, रीसेट नहीं होता, गलती तो ज़रूर होती है कहीं ना कहीं। उसी को रीसेट कहा जाता है। लेकिन ये होता है कि जो आपने जो भी आइडिया लिया हुआ है, अगर उस आइडिया तक मार्केट नहीं जा पा रही तो इसका मतलब आपका आइडिया गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट ने ये एक वेव ली है और ये वेव अब पूरी एक ABC बन चुकी है, लिहाजा अब जो वेव जाएगी वो इसके बाद इसकी पहले A बनाएगी, B बनाएगी और C बनाएगी, और फिर ये नीचे जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये ठीक है, इसमें मूवमेंट्स होंगी, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम इस पे आके मार खा जाते हैं, और फिर क्या होता है कि मार्केट अपना रुख ही बदल लेती है। बहाना न्यूज़ का बनता है और अचानक से न्यूज़ जो है वो आपके सारे पैसे उड़ा देती है। तो बहरहाल ये मैंने खैर वैसे भी इंडिकेटर जो है शेयर करना था ग्रुप के साथ, तो आज मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और उसी के ऊपर रहते हुए काफ़ी सारी बातें हमें पता चलेंगी। हम थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि जैसे ये पार्ट आपने अभी तक देखा ही नहीं कि फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ये पार्ट आपने अभी तक देखा ही नहीं है, सही है। और इस पार्ट पे अगर हम जाएं तो मार्केट जब यहाँ पे इस कैंडल को भी आप हटा दें, ये कैंडल कल शूट हुआ है और इससे पहले तो हमारी तवज्जो भी नहीं थी कि ये इतना ऊपर जाएगा। हमने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पे डाउन पोर्शन दिए और एक ये रिट्रेसमेंट शो किया। इसका मतलब ये हुआ अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमें फ्यूचर का नहीं पता। हम न्यूट्रल हैं और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड हो गया। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो इस पे तो अभी फ़िलहाल खुश हैं कि मार्केट ट्रेंड इज़ फ्रेंड है, तो वो नीचे जा रही है, प्लस इसके ऊपर एक कर्व भी आ गया, तो अब ये नीचे जा रही है। जब मार्केट ने ये पोजीशन ली तो इस पोजीशन पे आके हमें ये लगता है कि नहीं, अब ये मार्केट एक डब्ल्यू बनाएगी ऐसे करके। ठीक है जी, डब्ल्यू बनाएगी तो फिर कहीं ये ऊपर जाएगी, लेकिन टाइमिंग का फ़र्क हुआ और कुछ चीज़ें देखें कि आइडिया गलत भी साबित हुआ। किस तरह साबित हुआ कि हमने यहाँ पे जब देखा कि मार्केट जो है वो एक डब्ल्यू बनाएगी, तो अगर हम वेव्स के अंदर देखते तो बेसिकली तो आप ये देखें, एक वेव ये आई है और उसके बाद इसी वेव को आप ऊपर ले जाएं नेक्स्ट में, तो ये मार्केट ग्रीन हुई है, उसके बाद ये नीचे आई है, तो बेसिकली आपका डब्ल्यू तो बन चुका है। तो इन चीज़ों का इतना जल्दी में अक्सर हो जाती हैं, गलतियां होती हैं, लोगों से नहीं पता चल पाता, तो बहरहाल ये चीज़ हो जाती है। तो अब इसकी वेव की काउंटिंग तो गलत नहीं हुई, वेव की काउंट तो सही चल रही है। तो पूरे इस इंडिकेटर को डिफाइन करने का मैं पहले इसलिए थोड़ा सा अगले एक चार्ट पे बात कर रहा हूँ ताकि एक विजन बने कि हमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें मसल इस मामले में इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। तो अब पहले तो आपको इंडिकेटर का ट्यूटोरियल दूंगा, और फिर उसके बाद हमारा जो कोर्स चल रहा है उर्दू में, जो कोर्स चल रहा है मेरा ख्याल शायद 28-29 टॉपिक पे आ चुका हुआ है।
उस टॉपिक के अंदर अब जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक, उसके अंदर फिर हम उस इंडिकेटर को दोबारा से अगेन जो है मजीद बताएंगे। उसका वजह ये होती है कि मुझे एक कमेंट आया था, उस कमेंट में उन्होंने कहा था कि आपने टीडीआई को सही से समझाया नहीं है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि टीडीआई बेसिकली इंडिकेटर के तौर पे नहीं समझाया मैंने, इंडिकेटर का उसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये तो कोर्स के अंदर शामिल था, इसलिए मैंने उसको टीडीआई को सिर्फ एक्सप्लेन किया। आगे इंशाल्लाह आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में आपको टीडीआई ही मिलेगा, तो उसके ऊपर मजीद डिटेल्स मिलती रहेंगी, तो इसलिए हमने उसको ज़्यादा इतना नोटिस में नहीं लिया। तो अब शुरू करते हैं हम अपने असल काम पे। इंडिकेटर है जिसका नाम है मार्केट पैनल के नाम से, और ये इंडिकेटर करता क्या है, ये कुछ इस शक्ल का है। इस इंडिकेटर के अंदर आपको अगर नोट करें तो कुछ बॉक्सेस मिल रहे हैं। अब इन बॉक्सेस को अगर हम नोट करें तो इसमें क्या ख़ास बात है, ये सबसे पहली बात समझने की, तो इस पे हम सारी आज डिटेल करेंगे। सबसे पहले जी इसकी ख़ास बात क्या है। ख़ास बात ये है, ठीक है, हमें कैलेंडर के तौर पे एक डेट दे रहा है कि आज फ्राइडे है, प्लस ये बता रहा है कि कुछ पिप्स हैं जिसकी अभी तक तो हमें समझ नहीं है, लेकिन हम वीडियो में अभी इसको समझेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। प्लस ये कि इसके अंदर जो है कुछ लाइंस बन रही हैं, ये दरमियान में ये लाइन क्या चीज़ है, ठीक है, और इस तरह इस पे मार्केट पे काम किस तरह लिया जा सकता है, मतलब ये क्या फ़ायदा दे सकता है। अब ये चार बातें हो गई। नंबर वन तो इसकी ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि जब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लेते हो सेल, ठीक है, और आपका सेल का साइज होता है 0.03 का, ठीक है, तो जब ये मार्केट इतनी ऊपर चली जाती है तो उस वक्त हमें ये बात का ख्याल नहीं आता कि 0.03 तो था, बेशक हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया हुआ, लेकिन कम से कम हमारी ट्रेड का साइज अब 0.06 पे जा चुका है, तो हम इसको अब काट दें। इसे कहते हैं अपने आप को स्टॉप देना। यानी कि एक होता है मेंटल स्टॉप लॉस जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और एक होता है फिजिकल स्टॉप लॉस जो आप MT4 पे लागू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट अगर नीचे नहीं गई जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये देखें प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, मार्केट गई ऊपर, सेलर आए, फिर बायर आया, सेलर थोड़े से कम आए, फिर थोड़े बायर कम हो गए, फिर सेलर ज़्यादा हो गए, फिर बायर थोड़े से ज़्यादा हुए, अब सेलर बहुत ही ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जब ये चीज़ आती है तो जिग जैग और ये ड्रॉप कर जाती है, मगर क्या हुआ, ड्रॉप नहीं हुआ, मार्केट ने रुख ऊपर की तरफ ले लिया। अब इसके पीछे इसकी कुछ जो होंगी, पीछे कोई ना कोई तो खसूसियात होंगी, किसी ना किसी वजह के पीछे होती है, तो वजह तो कोई ना कोई बनती है। तो इफ़ एंड बट्स जो हैं वो पूरे फॉरेक्स में रहते हैं। फॉरेक्स के अंदर आपको हर वक्त इफ़ एंड बट्स ही मिलेंगे कि इफ़ अगर ऐसे हो जाता बट लेकिन ये यूं हुआ, तो ये सारी बातें तो हैं। बॉक्स के अंदर रहते हुए हम क्या समझ सकते हैं नंबर वन, पैनल बॉक्स बनाने की वजह क्यों पेश आई, वो थी कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन का पार्ट कैसे चलता है, कहाँ मार्केट मेकर क्या करता है, किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, और फिर ये देखें मार्केट वापसी नीचे आ रही है। तो ये जो पोर्शंस चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं, इसके दरमियान में इसका क्या किरदार है, कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडेट करना मार्केट, ठीक है। कंसोलिडेशन का पार्ट एक तो ये हो गया कि ठीक है कंसोलिडेशन में ये कोई खास काम कर सकता है, समझ में आती है बात, ठीक हो गया। कंसोलिडेशन भी अपनी जगह। अब मेरा सवाल फिर वही उठता है, मुझे पता है कि इलियट वेव ने किस तरह चलना है, मार्केट ने एक वेव ये वाला लिया ऊपर, ये लिया नीचे, फिर लिया ऊपर और फिर कर दिया नीचे, तो इसने तो अपना काम पूरा कर दिया। जो मुझे यहाँ पे जो जिगजैग चाहिए थी इस पूरे पोर्शन में, वो जिगजैग इसने ABC की तो दे दी, ये तो हो गया इलियट वेव। अब आ जाए दूसरी तरफ के फिबोनाची पे बात करते हैं, ठीक है। फिबोनाची पे अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से भी इसको नाप लेते हैं, लेकिन देखें सारी बात का मजमुआ फिर घूम फिर के वहीं आता है कि इसका हमें फिर क्या फ़ायदा है, मतलब ये है क्या चीज़। ये बॉक्स है, अजीब इसका नाम है, इसका नाम है जी मार्केट पैनल, तो ये हमें क्या पैनल में क्या शो करेगा, हम इसमें कैसे पैसे कमाएंगे, बार बार एक ही सवाल उठ रहा है। अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। हमें मार्केट में अगर पता हो कि ये रेंज क्या है, ठीक है, और ये रेंज क्या है, इस रेंज का जो कारोबार था जो इसमें हुआ, ये रेंज का बाद अब जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाला है, जो नेक्स्ट कारोबार होगा वो किस तरीके से होगा, उसका क्या असूल है, ये रेंज का क्या अहमियत है, क्या शो करता है, और इसके अंदर मार्केट मेकर को कैसे कैच किया जाता है, ये अब हमारा टॉपिक है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं आपको देखें मजीद तो मैं इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगा जो कि हमारी उस वीडियो के अंदर होंगी जो कि कोर्स में शामिल है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तो ये स्टार्ट कैसे होता है कि देखें, अब यहाँ पे मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ ताकि और समझने में आसानी हो। अब आप गौर करें, मार्केट यहां पे आई और क्लोज हुई, ठीक है। ये जो बीच का टाइम है ना, ये सेपरेटर के तौर पे चल रहा है, यानी कि इसमें एक सेपरेटर आ रहा है, ये देखें, ये सेपरेटर के तौर पे चल रहा है कि अब नेक्स्ट फ्राइडे शुरू हो गया। तो यानी कि फ्राइडे के जो रात में जो एशियन शुरू हुआ, तो एशियन से जब ये स्टार्ट हुआ तो इसने पहले एक फिजिकल यहाँ पे एक लाइन बना ली ब्लू कलर की, जो कि मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बन गई। अच्छा, इसके बाद इत्तेफाक है कि ये मार्केट को इसने टेस्ट नहीं किया, यानी कि सबसे पहले मार्केट अपने एक लो को टेस्ट करती है और फिर मार्केट अपने एक हाई को टेस्ट करती है, वो हाई जो उसका प्रीवियस हाई होता है, ठीक है, या फिर उसका जो प्रीवियस लो होता है, इसको लाजमी टेस्ट करती है। शुरुआत कारोबार की यहीं से स्टार्ट होती है। जब यहां से ये स्टार्ट हुआ तो आप देखें इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये स्टार्ट हुई और इसने बस इतना सा ही टेस्ट लिया, जो थोड़ा सा एक पार्ट नजर आ रहा है, और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इसने ये शो किया कि आपकी मार्केट तकरीबन ये 114 यानी कि 114 पिप्स जो है मार्केट कवर कर गई ऊपर की तरफ, 114 पिप्स कवर हुई हैं आपकी। उसके बाद मार्केट डाउन होती है, डाउन होने के बाद क्लोज हो गई। तो ये क्लोज होने के बाद अब इसने ये दूसरी लाइन जो दी है, ये आपकी जो है ऊपर की क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब इसके दरमियान में ये क्या चीज है, जो ये चीज थी इसको कहते हैं रेंज। इस रेंज का कारोबार हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या इससे भी ज्यादा कारोबार होगा? नहीं। जब 114 यानी कि 100 पिप्स से आप ऊपर कवर कर जाएं तो फिर आपके पिप्स कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पिप्स अगर आपके 100 से ओवर हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है उसके पिप्स जो मजीद बनेंगे वो कम हो जाएंगे, यानी कि लेस हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो होंगे वो लेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पिप्स बनते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे देखें कि आपके पिप्स बने टोटल 36, ठीक है, तो ये कम है, ये 50 से भी कम है, तो 30 में चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट बनेंगे वो ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पे 22 बने हैं तो नेक्स्ट में ज्यादा बन सकते हैं 32, मगर यहां देखा जाए तो ये बड़ा लग रहा है सेल, यानी कि इसका साइज तो बड़ा है, ये देखें, और इसका साइज तो छोटा है, तो ये कैसे हो गया कि ये 32 हो गया, और ये बात भी नहीं समझ आई। अब इसको मैं समझाता हूं बड़े आसान अल्फाजों में। रेंज कैसे बनती है? रेंज बनती है, इसको मैं आपको क्रॉस हेयर से समझाता हूं। जब मार्केट का इनिशियल स्टार्ट होता है, ये देखें यहां पे इस पॉइंट पे ये एशियन सेशन स्टार्ट हुआ, यहां से यूएस सेशन क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद इसने एक लाइन दे दी, तो वो लाइन देखें यहां पे ब्लू कलर की मौजूद है, ठीक है, एक ब्लू कलर की लाइन यहां मौजूद है। अच्छा, यहां से मार्केट ने स्टार्ट लिया ना, ठीक है। अब आप यहां से जो मार्केट ने स्टार्ट लिया उसको आप काउंट करेंगे इधर से ऐसे, तो ये देखें, ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूं थोड़ा सा, ये देखें, ये देखें, ये शो कर रहा है 14 शो कर रहा है तकरीबन, ठीक है। ये देखें 137 वही नंबर आ गया, यानी कि ये आपको पिप्स काउंट करके बता रहा है कि जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहां से लेके अब तक नीचे का जो लो बना है वो इसने सिर्फ 13 पिप्स का बनाया है, और उसके बाद जो ये हाई बना गया है वो हाई 25 पिप्स का तकरीबन बन गया है, सही है? तो ये आपको काउंट करके बताता है पिप्स। पिप्स के जरिए आपको मार्केट की रेंज का अंदाजा रहता है कि अभी इसकी रेंज ये है, ठीक है, अब इसकी मजीद रेंज कम हो गई है, यानी कि 43 से 25 पे चली गई, जो जिसका लो था वो 13 पे चला गया। अच्छा, अब इधर आए तो इसी तरह यहां पे जब क्लोज होती है, तो जब ये यहां पे क्लोज हुई है तो ये भी देख लेते हैं, ये यहां पे क्लोज हो गई ना। अब यहां से आपका जो डेली बॉक्स था उस बॉक्स के मुताबिक ये आप देख लें यहां से लेके यहां तक, तो ये एक्यूरेट वही दोबारा आपको दिखा रहा है। देखिए मैं ऐसे कर लेता हूं, ये देखें, ये 23 तकरीबन 23 पिप्स, ठीक है, 23 पिप्स का लो बनाया। लो बनाने के बाद वापसी इनिशियल स्टेट पे आया जहां पे मार्केट पीछे क्लोज हुई थी, इनिशियल स्टेट पे आया, ठीक है। जब ये इनिशियल पे आ गया, अब ये बिल्कुल इनिशियल है 0 पिप्स, और यहां से ऊपर गया और इसने कवर किया पूरा 73 पिप्स, ठीक हो गया। 73 के बाद कितना कवर किया मार्केट ने वापस? अब ये चीजें काउंट करने की हैं कि यहां पे जो इसका हाई है वो कितना है और जिसका लो। अब ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, यही बात है कि लोगों को इस इंडिकेटर की नहीं समझ आती कि ये तो भाई हम आम कैंडल में भी देख सकते हैं, इसमें खास बात क्या है, ये तो 23 पिप इधर गया, ठीक है, 23 पिप्स ऊपर है,
नीचे का लो भी देख लें, इनिशियल जब मार्केट स्टार्ट हुई तो ये देखें, ये आ गया 23 पिप्स का, नीचे भी है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पे देखें तो इसी तरह कहीं ये कम है, कहीं ये ज़्यादा है, कहीं इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं रेंज बिल्कुल कम हुई है। तो रेंज क्या है, हाई लो अलग चीज़ होती है, हाई और लो जो है वो विक्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ठीक हो गया, ये डॉजी हो गया। जैसा अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है जो कि मैं आपको थोड़ा ये भी साथ साथ बताऊं। यहाँ से स्टार्ट हुई ना मार्केट, यूं गई, यूं नीचे आई, और ये करके ऐसे करके इसने ये ये एक डिज़ाइन बनाया। ये एक बड़ा ख़ास किस्म का डिज़ाइन है, ऐसे करके यूं जाना और ऊपर जाके ऐसे और ऐसे आ जाना, यानी कि ये भी लो रहेगा, ये भी हाई रहेगा, मार्केट में कारोबार भी हुआ और बैलेंस भी हो गया। ठीक है, अब ये जो सूरत हाल आ रही है बैलेंस की, ये देखें, ये नीचे गया, नीचे जाके ये फिर ऐसे, ये देखें वही चीज़ आ रही है। अब ये जो इम्पल्स बन रहे हैं, इसमें ये होता है कि ये अब ऊपर गया, नीचे गया, और इसके बाद फिर अब ये डायरेक्ट सीधा ऊपर चला गया। सही, इस पार्ट को कहते हैं कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेशन 2 से 3 दिन में आ जाती है तकरीबन। ये अगर देखा जाए कि एक फर्स्ट, ये पहला दिन था, दूसरा दिन कंसोलिडेशन का, थर्ड डे कंसोलिडेशन के लास्ट में मार्केट ने जंप ले लिया। ठीक है, और यहां पे अगर देखें तो यहां पे भी इसी तरह, ये पहला दिन पड़ा आपको, फिर ये दूसरा दिन पड़ा, और ये तीसरा दिन, और मार्केट ने फिर सीधा ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया। तो अब आप दिनों को नोट करें तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे था, यहां पे मंडे ट्यूसडे, पर वेडनेसडे को मार्केट जंप कर गई, तो एक दिन का फर्क आ गया। अब हम इसकी जो सेटिंग लेते हैं वो प्रीवियस 10 दिन की भी लेते हैं, 5 दिन की, 6 दिन की लेते हैं, तो ये मार्केट की रेंज को बताता है, मगर ये एडीआर नहीं है, ये एडीआर नहीं है, ये एटीआर भी नहीं है, एवरेज ट्रू रेंज, ये वो भी नहीं है। ठीक है, ये है मार्केट का जो पैनल, यानी कि किस तरह मार्केट एक पैनल पे काम कर रही है। ये आपको एक सहूलत दे रहा है। ये सहूलत किस बात की दे रहा है कि आपको कैंडल्स को नोट करके एक एक पिप को काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपको हर चीज मेंशन आ रही है प्रॉपर वे में। आपने उसके अंदर कंसोलिडेशन पार्ट्स, रेजिस्टेंस पार्ट ये खुद ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये आपको इतनी हेल्प कर देगा। अच्छा, अब आ गई बात आखिरी लास्ट मार्केट मेकर वाली। वो क्या है? मार्केट मेकर वाली बात ये थी, जब मार्केट ओपन होती है यहां पे, तो मार्केट तो जाती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाके मार्केट फिर नीचे आ जाती है। ठीक हो गया, जब नीचे आती है मार्केट, फिर आप देखेंगे नीचे कितनी पिप्स जानी चाहिए, तो तकरीबन कम से कम भी 20 से 25 पिप्स मार्केट को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, ये देखें, तकरीबन आपको 20 टू 25 पिप्स जो है एक एवरेज है। ठीक है, मार्केट मेकर की, कि मार्केट की मूवमेंट को वो किस तरह कैच करता है, और फिर आपकी 10 पिप्स से लेके 15 तक की है। जितना टारगेट कम होगा उतना जंप उसका ज्यादा जा सकता है। यहां पे देख लें आप कितना बड़ा जंप है और कितना टारगेट है, बस। ठीक है, रेंज का टारगेट। ठीक है, इस तरह ये देखें, यहां पे तो बहुत ही कम रेंज आ रही है, ये बस इतनी सी रेंज है, और लेकिन रेंज उसने वहीं मार्केट का पूरा कारोबार करके वहीं खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट जो रेंज है वो अगली रेंज को डिफाइन करती है, कि नेक्स्ट जो रेंज थी वो अगली रेंज को अब डिफाइन करेगी। अब मिसाल के तौर पे ये रेंज मौजूद है इस वक्त, ये इधर एक रेंज बना चुका है। ठीक हो गया, यहाँ एक रेंज बनी है, लेकिन अगर ये यहाँ पे टेस्ट ले चुका है, अब ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कितना है, हमने इसको नापना है। इसको अगर हम नापें तो ये हमें बताएगा कि मार्केट मेकर ने मार्केट को मूव किया पहले ऊपर की तरफ, लोगों ने बाय लिए, और 21 पिप्स के बाद मार्केट को डाउन कर गया। अब डाउन करके किधर तक ले आया, मार्केट को लाया सिर्फ 15 पिप नीचे लेके आया, 15 पिप, बल्कि सॉरी 22 पिप नीचे लेके आया, अब वापसी ऊपर लेके जहां जा रहा है। हो सकता है कंसोलिडेशन पार्ट हो, ये आज थर्सडे जो है मार्केट मूव ना करे, मार्केट अप एंड डाउन ले ले, मार्केट ऊपर करके नीचे चले जाए। लेकिन अब हमारी ट्रेड क्या होनी चाहिए, जब हमने इतना बड़ा हाई लिया है तो हमारी ट्रेड सेल की होगी। ऑफ कोर्स लोग यहाँ पे रिवर्स लेते हैं, यहाँ पे सेल की ट्रेड ले ली होगी। जब सेल की ट्रेड ली है तो अब उनका जाविया ये है कि कम से कम एटलीस्ट आप कहाँ तक आ सकते हो, आप आ सकते हो इस रेंज से इस वाली रेंज तक, यानी कि 64 पिप्स का गेम रेंज का बन सकता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रही है, अब इसमें देखें बहुत सारी बातें काउंट होती हैं। इसमें आपकी जो तालीम है उसके अंदर आपके सारे इंडिकेटर्स, फिर उसकी लर्निंग, फिर उसके अंदर मोमेंटम, फिर वॉल्यूम्स, फिर आपकी हर चीज़ में काउंट होती जा रही है। वेव्स को समझना, ट्रेंड को समझना, चैनल में देखना, चैनल में आउट तो नहीं हो गई, उसको चैनल को तोड़ के तो नहीं बाहर निकल गई, ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। मगर ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है, ये कुछ नहीं शो कर रहा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद दहानी करता है कि हाई और लो। अच्छा,
अब फिर वही बात आ गई, अब मैंने आपको चार चीजें इसकी बता दी हैं, पर अभी तक इसका वो ये नहीं समझ आया इसका फायदा क्या है। एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि अगर मुझे पता है कि ये चीज हो चुकी है, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये इसकी रेंज है, ठीक है, ये इसकी टोटल रेंज हो गई हुई है। एक बात, इस रेंज के मुताबिक मार्केट मेकर ने 25 पिप मार्केट को ऊपर मूव किया है, अब नीचे की मूवमेंट पे चला गया। जो बीच की जो रेंज आ रही है वो तो अभी बनेगी, जब ये बढ़ेगा तो ये खुद ब खुद रेंज बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपको एक नंबर वन इंडिकेशन देता है कि आपने अपना स्टॉप लॉस क्या सोचना है। अब असल बात ये है, ठीक है, अब आपने स्टॉप लॉस कितना सोचना है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ हो सकता था मार्केट ने ड्रॉप होना है, ठीक है, मगर फ्यूचर ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, मगर हम इसको यही समझेंगे कि मार्केट ने ड्रॉप होना था, ठीक है। अब यहां पे आके मार्केट ने एक स्टार्ट लिया, ये इस जगह से आपने टोक्यो नहीं लिया, आपने छोड़ दिया, आपने लंदन लिया। लंदन में मार्केट नीचे गई, स्पाइक कर गई, स्पाइक करके अब ऊपर जाने लगी। जब ऊपर जाने लगी तो ये पॉइंट आपको पता है कौन सा है, ये पॉइंट तो यहाँ से इसकी रेंज बन रही है, आपने रेंज को काउंट करना है। अब आप रेंज का एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका रेंज कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है आप यहाँ तक का आइडिया लगा लें, हो सकता है यहाँ तक का आइडिया लगाएं। आइडिया तो आपके अपने डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग में आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप इलियट वेव को फॉलो करते हैं, आप फिबोनाची को फॉलो करते हैं, आप जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं जिस पे आपका बिलीव ज़्यादा है या जिस इंडिकेटर पे आपका बिलीव ज़्यादा है। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि अगर इससे पीछे चली गई तो यार ये तकरीबन 9 पिप्स हैं। तो 9 पिप्स अगर ये पीछे जाके ऊपर जा रही है, इसका मतलब मैंने अब कवर क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 पिप्स कवर करने हैं, ये तकरीबन बस इतने, ये मेरी ट्रेड होगी, ठीक है। ये इतना आसान इंडिकेटर है, इतना आसान इंडिकेटर है कि मैंने अब आपको बिल्कुल आखिर, मैंने इतनी सारी बातें क्यों की है, तो मैं शुरू में 3 मिनट में करके रिकॉर्डिंग खत्म कर देता। ये इसलिए समझाई है ताकि समझ आए बात की कि ये कितना आसान इंडिकेटर है स्कैल्पर के लिए, खास तौर पे स्कैल्पर इससे क्या फायदे ले सकता है, ठीक है। अब देखें, अब कहीं से भी आप बात शुरू कर दें, किसी भी कैंडल में आ जाए, पूरे चार्ट में कहीं भी आप ढूंढ लें, मार्केट यहां पे हुई थी क्लोज, ठीक है, मार्केट क्लोज हुई, मार्केट गई, मिसाल के तौर पे टोक्यो छोड़ा आपने, आप लंदन में उठे, मार्केट ने नीचे जाके एक स्पाइक बनाया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, फिर स्पाइक बना लिया। जब यहां से नीचे गई और ये, तो आपने क्या किया, इस वाली लाइन से इसको काउंट किया, ये बनते हैं तकरीबन 9 पिप। आपने 9 पिप्स का अपना एक जेन बना के एंट्री ली कि भाई ठीक है, यहां से अब ये आपको कंफर्मेशन आ गई ना डॉजी की भी, अब आपने नेक्स्ट जो स्पाइक आया आपने उस पर ले ली, चलें, ठीक है। यहां से लेके अब आपने ये, अब ऊपर क्या हो रहा है ये तो बहुत दूर की बात है, इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे सूट ही नहीं करता, क्योंकि ये रेंज है, ये डेली रेंज के ऊपर काम करना होता है। एक इंसान ने 9 से 10 पिप का काम करना होता है। स्विंग ट्रेडर है, थोड़ी लॉट साइज कम रखता है, थोड़े से स्विंग्स पे काम कर लेता है, ठीक है, बात एक ही है, उसकी मुशक्कत थोड़ी ज़्यादा डबल होती है। स्कैल्पर एक सिंगल वे में फारिग करता है, ठीक है। वो क्या होता है कि दो बातें, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है, यहां से आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। अब आप अगर इतना जज कर चुके हैं 9 पिप्स का, तो ऑफ कोर्स आपको 9 पिप, आप ये तो प्रीवियस लो की बात करेंगे, यार ये प्रीवियस लो कम से कम होना चाहिए, नहीं, इसकी ये बिल्कुल फिलॉसफी नहीं है, इसमें प्रीवियस लो का बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये आपने जाना है 2 दिन पहले, यानी कि अब से मार्केट अगर आप यहां देख रहे थे 1 2 दिन पहले जो लो आ रहा है, ठीक है, उस पर देखें मार्केट मेकर ने कितना उसको किल किया था, ये कितने पिप्स हैं, इतने पिप्स का आपने यहां से अपना स्टॉप लॉस रख लेना है, यानी कि वो तकरीबन इतना बनेगा, ठीक है। और 9 पिप का आप कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस का रेशियो क्या होता है कि मिसाल के बड़े डैमेज से आप बच जाते हैं, वो क्या है कि 9 पिप्स लेने और आपका लॉट साइज है 0.50, ठीक है, ये ह्यूज है, ये 9 पिप्स में देता है तकरीबन $45, ठीक है, ये आपको दे देगा, सही हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरह कन्वर्ट करूं कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 12 पिप्स का है, ये 3 पिप्स और हैं, ये बनता है तकरीबन $65। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे, अगर मैं नहीं जजमेंट सही कर पाया तो मुझसे 65 ले लें, या फिर आप मुझे 45 दे दें, ठीक हो गया। ये तो बहुत ही दूर की सोच है ना जो लोग स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, हम तो नहीं करते, हम अपना स्टॉप लॉस अपना इनिशियल कैपिटल ही समझते हैं जो है और जो होना भी चाहिए सूलन, ठीक है। तो हर एक का खैर अपना अपना तरीका है, इस पे तो अभी बहस ही नहीं हो रही, सिर्फ एक इंडिकेटर को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको ये इंडिकेटर थोड़ा सा डिफाइन किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है, और उस पर कुछ बात होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।